कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक विषय पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि यदि वो संक्रमित हो जाएं, वैसे ईश्वर करे कोई संक्रमित ना हो, लेकिन यदि वो संक्रमित हो जाएं तो उन्हें अस्पताल ना जाना पड़े। ये बात लोगों के दिल में है कि यदि बीमार हो जाएं तो घर पे ठीक हो जाएं, होम आइसोलेशन में ठीक हो जाएं, लेकिन अस्पताल जाने की नौबत ना आए। क्यों? क्योंकि एक माइंडसेट बन गया है, एक मनोदशा बनी है, एक समाज में इस तरह का संदेश गया है कि अस्पताल जाने के बाद जो है स्थिति ज़्यादा कठिन हो जा रही है, या अस्पताल जाने में वाले जो लोग हैं, अस्पतालों में जिनका इलाज हो रहा है, हालांकि बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन लोग घबरा रहे हैं। अस्पतालों में लोगों को डर लगता है, लोगों को लगता है कि अस्पताल जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्या खाने को मिले, क्या पीने को मिले, कैसा व्यवहार होगा, सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा। ये एक विषय है और ये लोगों के दिलों में है। समाज के बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग ऐसा सोच रहे हैं। बीजेपी के एक नेता हैं बाराबंकी जनपद में, वो नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं, एडवोकेट भी हैं और चर्चित नेता हैं, अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने सरकार से एक मांग की है। उनका नाम है रंजीत बहादुर श्रीवास्तव। उन्होंने मांग ये की है कि जो लोग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, उनके साथ परिवार का, उनका कोई भी एक व्यक्ति तीमारदार के रूप में, उसे उनके साथ अस्पताल में तीमारदारी की अनुमति दी जाए। ये एक बात उन्होंने कही है। वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव थे, लगभग उनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, लगभग बताते हैं 68 वर्ष के आसपास उनकी उम्र है, और वो कोरोना की पहली लहर में संक्रमित हुए थे, लेकिन घर पे होम आइसोलेशन में अपना इलाज करके ठीक हो गए थे। उनके बेटे और बहू भी संक्रमित हुए थे, वो भी होम आइसोलेशन में ही उन्होंने उनका भी इलाज कराया, वो भी ठीक हुए। उनका कहना है कि जब मरीज़ अस्पताल में जाता है तो वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है। वहाँ पर उसे अपनी रुचि के अनुसार भोजन, नाश्ता, पानी नहीं मिल पाता है। वहाँ पर उसे भाप लेने की सुविधा नहीं मिल पाती है, वहाँ पर उसे गरारे करने की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो और अकेलेपन की वजह से, घबराहट की वजह से, अस्पताल के वातावरण में स्नेह नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता, उसको संबल नहीं मिलता अपने लोगों का, तो वहाँ पर उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, मनोवैज्ञानिक रूप से वो टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है और प्रतिरोधक क्षमता उसकी बिल्कुल नीचे चली जाती है, गिर जाती है। तो इनका क्या इन्होंने सरकार को सुझाव दिया है रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने, इनसे हम बात करेंगे, फ़ोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? आपकी सरकार है, और ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है देश में लगातार, और मौतें भी बहुत हो रही हैं, अस्पताल में जो लोग जाते हैं वो डरे रहते हैं, तो आपने अपनी सरकार को क्या सुझाव दिया है? हमने जो अनुभव किया और जो हमारा अपने जीवन का अनुभव है, पहले आदमी बीमार होता था तो अस्पताल कहता था भैया हमको पहुंचा दो, या घर वाले कहते थे हम अस्पताल ले जाएंगे तो ये बच जाएगा, और नहीं ले जाता था तो मोहल्ले वाले कहते थे देखो घर में मारे डालना है। अब की ये एक अविश्वास है। अब स्वास्थ्य महकमे पर कहा जाए या जिस पर कहा जाए कि लोग जो है अस्पताल जाना नहीं चाहते हैं, अस्पताल जाने का अर्थ मृत्यु हो जाता है। ऐसा क्या हो गया? हमने पहले भी एक बार कहा था, लगता है कि आप ही के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि होम आइसोलेशन में जब हमारी केयर हमारे घर के लोग करते हैं तो उनको कोरोना नहीं होता, संक्रमण नहीं होता है। तो अगर अस्पताल में हमें एक अटेंडेंट अलाउ कर दिया जाए तो हमारे मरीज का मनोबल भी बढ़ेगा, उस पर विश्वास अस्पताल पर बढ़ेगा, अपनी दवा पर विश्वास बढ़ेगा, ये सारी चीजें बढ़ेंगी और मैं समझता हूँ कि रिकवरी रेट इससे अच्छा हो सकता है। ये सरकार को करना चाहिए। ये असाध्य नहीं है, भले इसकी दवा नहीं लेकिन इस पर एंटीबायोटिक असर करती हैं, इसलिए ये असाध्य नहीं कहा जा सकता है। अगर इसे साहस के साथ, विल पावर के साथ करा जाए तो इसको आसानी से, केवल एक ही बात कि अस्पतालों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, अस्पतालों पर विश्वास बढ़ाने के लिए हम जरूरी एहतियात के साथ घर के किसी एक अटेंडेंट को या तीमारदार को हमें अलाउ करना ही चाहिए। उससे मरीज भी
मानसिक रूप से थोड़ा सा बल पाएगा और हमारा संतोष बढ़ेगा और हम उसकी प्रॉपर दवाइयां भी कर पाएंगे, खान पान की देखरेख कर पाएंगे। एक ही सुझाव है। तो ये थे रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, आपने सुना। और इनकी बात जो है, बहुत सी बातें ये करते हैं, लेकिन ये वाली जो बात इन्होंने कही है वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात पर ज़रूर सरकार को गौर करना चाहिए। सरकार ये ध्यान दे कि यदि कुछ नियमों में परिवर्तन किया जाए, यदि सावधानियों के साथ, सुरक्षा के सारी व्यवस्थाओं के साथ संक्रमित मरीजों के परिजन अस्पताल में उनकी तीमारदारी के लिए मौजूद रहते हैं, उन्हें अनुमति दे दी जाए, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ ज़रूर रिकवरी रेट बेहतर होगा, डेथ रेट में कमी आएगी और लोग जब अपने रिश्तेदार, अपने प्रियजन को अपने आसपास पाएंगे तो वो अकेलापन नहीं महसूस करेंगे। इस बात की भी कई बार चर्चा हुई है, शिकायत हुई है कि लोग अकेलेपन में जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो हेल्थ वर्कर्स भी थक चुके हैं काम कर कर के, फिर भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं, तो हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। लेकिन कई बार मरीजों से अच्छा व्यवहार न मिलने की, उन्हें उनके साथ सही व्यवहार न होने की, उन्हें पर्याप्त सम्मान न मिलने की शिकायतें आती हैं। कई बार अच्छा भोजन पानी नाश्ता अस्पताल में ना मिलने की शिकायतें आती हैं। तो यदि घर के लोग तीमारदारी करेंगे, घर के लोग अपने हाथ से भोजन करा देंगे। अब आप सोचिए, जो मरीज बीमार है, कोरोना का मरीज भोजन कैसे कर रहा होगा, ये कल्पना करिए, कौन उसे वहाँ पर भोजन करा रहा होगा। अगर अस्पताल की जो स्टाफ है वो तो पहले से ही ओवरबर्डन है, इतना काम है उनके पास, ढेर सारे मरीज हैं वहाँ पे, तो क्या वो अपने हाथ से किसी मरीज को पकड़ के चम्मच से भोजन करा रहे होंगे? क्या अपने हाथ से पानी पिला रहे होंगे? जिस तरह से आप तीमारदारी कर सकते हैं अपने प्रियजन की, यदि कोई अशक्त है, बीमार है और संक्रमित भी है कोरोना से। तो इस विषय पर ध्यान देने की ज़रूरत है और मेडिकल प्रोटोकॉल्स के साथ एक समाधान लाने की ज़रूरत है, जिसमें ये भी देखा जाए कि सेवा करने वाला तीमारदार संक्रमित ना हो, सावधानी से वो कैसे बेहतर अपने प्रियजन का तीमारदारी भी करे, सेवा भी करे और संक्रमण से भी बचे। तो इस विषय पर ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कि बेहतर रास्ते निकलें। धन्यवाद।